हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गांव का सरपंच, ऑप्शन बी राजस्व अधिकारी, ऑप्शन सी गांव के लेखाकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। भारत 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सुल्तानों के शासन के अधीन था। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिन पर ग्राम प्रधान का नियंत्रण होता था। गांव के मुखिया को मुकद्दम या चौधरी नाम से पुकारा जाता था। इसका राइट आंसर ए होगा, गांव का सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1912, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी 1912। 22 मार्च 1912 बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए थे। फ्रेंड, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से बिहार अलग पृथक कर एक प्रांत का दर्जा दिया गया था। और फ्रेंड, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक की लंबाई के साथ प्रतिरोध कैसे बदलता है? ऑप्शन ए प्रतिरोध लंबाई के साथ बढ़ता है, ऑप्शन बी प्रतिरोध लंबाई के साथ घटता है, ऑप्शन सी प्रतिरोध लंबाई के साथ नहीं बदलता, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए प्रतिरोध लंबाई के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी रुद्रदमन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी रुद्रदमन। जूनागढ़ अभिलेख 150 से 151 ईस्वी के अनुसार रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन झील को मरम्मत कराने का उल्लेख प्राप्त है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए नव पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन बी ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन सी मध्य पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है नव पाषाणिक संस्कृति। गंगा घाटी में पहली नवपाषाण संस्कृति गंगा और घाघरा के संगम के पास सारण जिले में गंगा के बाएं तट पर पाई जाती है। भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी मेघालय का पठार, ऑप्शन सी मारवाड़ पठार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस उद्योग का छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में अधिकतम संकेंद्रण है? ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑप्शन बी चीनी उद्योग, ऑप्शन सी लौह और इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी उर्वरक उद्योग, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर लौह एवं इस्पात उद्योग होगा। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी सुंडालैंड्स, ऑप्शन सी सिंधु गंगा का मैदान, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। फ्रेंड, जैव विविधता में पश्चिमी घाट आता है, सुंडालैंड भी आता है, लेकिन सिंधु गंगा का मैदान नहीं आता है और इसमें 2 आ रहा, इसलिए उपयुक्त में एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं माना जाता? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी सिंधु गंगा का मैदान, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, हॉट स्पॉट में पश्चिमी घाट आता है, हिमालय आता है, सिंधु गंगा का मैदान नहीं आता है और इसमें नहीं पूछा गया है जैव विविधता। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किन शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि फ्रेंड स्वर्णिम चतुर्भुज चेन्नई, मुंबई और दिल्ली ये तीनों को जोड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम एक दैनिक था। ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी उर्दू। वंदे मातरम लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित एक उर्दू दैनिक था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम स्वतंत्रता और लोगों के विचारों के लिए भारत का आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवल, ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी क्लीमेंट एटली। फ्रेंड, क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के पीएम थे। बीस फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 तक भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। इस घोषणा के जरिए उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वशासन देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडियन क्रॉनिकल समाचार पत्र किस वर्ष पटना से प्रकाशित किया गया? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1901, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1881। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन द्वारा वर्ष 1875 में शुरू किया गया था। 1881 में पटना से इंडियन क्रॉनिकल नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवादियों द्वारा द मदरलैंड और बिहार स्टैंडर्ड नाम के अन्य समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी जी.एस. लाल, ऑप्शन डी बहावली, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी मोहम्मद यूनुस। 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अस्तित्व में आया। इनमें से किसने इंडिपेंडेंस फॉर लीग इंडिया की स्थापना की? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी वी.एस. मुंजे और एम.आर. जयकर, ऑप्शन डी वी.एस. मुंजे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, इंडिपेंडेंस फॉर ऑफ इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका राइट आंसर ए। जवाहरलाल नेहरू ने श्रीनिवास अयंगर और सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को आगे बढ़ाया। श्रीनिवास अयंगर इसके पहले अध्यक्ष थे। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के पहले अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। इंडिपेंडेंस इंडिया लीग एक राजनीतिक संगठन था जो 1920 से 40 के दशक तक भारत में बाहर रहने वाले लोगों को संगठित करने के लिए संचालित था, ताकि भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को हटाने की मांग किया जा सके। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना नेहरू रिपोर्ट समझौते के विरोध में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए सियाफुद्दीन किचलू, ऑप्शन बी मौलाना शिबली नुमानी, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी मोहम्मद अली, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान 19वीं सदी के एक प्रमुख सुधारक और शिक्षाविद थे, जिन्होंने भारतीय मुस्लिम समुदाय की बौद्धिक और सामाजिक जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों की शिक्षा के लिए कई संस्थानों की स्थापना की, जिनमें 1875 में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी शामिल था। मुस्लिम के हितों को बढ़ावा देने और मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए 1888 में सर सैयद अहमद खान द्वारा यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन डी मैग्नीज, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी थोरियम। केरल में थोरियम पाया जाता है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम का विशाल भंडार है।
और थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? ऑप्शन ए द इंडियन, ऑप्शन बी द बिहार हेराल्ड, ऑप्शन सी द मिरर, ऑप्शन डी हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी द बिहार हेराल्ड। फ्रेंड, आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जाए बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र तो बिहार बंधु होगा। इसकी शुरुआत 1872 में केशव राम भट्ट ने की थी। लेकिन अगर यह पूछा जाए बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार तो द बिहार हेराल्ड होगा। इसकी शुरुआत 1875 में गुरु प्रसाद सेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए राजस्थान। फ्रेंड्स, गुरु शिखर के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संगठन 1948 में आंतरिक विवाद के कारण औपचारिक रूप से भंग दिया गया था? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी भारतीय होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी गदर पार्टी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी गदर पार्टी। देखिए फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग तो चलती रही और दो पार्ट में बट गई, एक इंडियन मुस्लिम लीग और दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन गई। भारतीय होम रूल 1920 में खत्म हो गई थी। इसका कांग्रेस में विलय हो गया था। जैसे ही चित्तरंजन दास की मृत्यु हुई वैसे ही पार्टी खत्म हो गई, स्वराज पार्टी। एक थी गदर पार्टी जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यह 1943 तक एक्टिव थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, पर यह कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। फ्रेंड्स, गदर पार्टी को 1948 में आंतरिक विवादों के कारण भंग कर दिया गया और गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष मोहन सिंह भाकना थे। लाला हरदयाल गदर पार्टी के महासचिव थे। करतार सिंह सराभा और रास बिहारी बोस पार्टी के अन्य सरदार सदस्य थे। अंग्रेजी राज का दुश्मन गदर पार्टी से जुड़ा अखबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत खिलाफत सम्मेलन 23 नवंबर 1919 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को भारत खिलाफत सम्मेलन 23 नवंबर 1919 के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 20 मार्च 1919 को बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनने का विरोध किसने किया? तो इसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नहीं तो कभी नहीं नामक पुस्तिका किसने लिखी? ऑप्शन ए मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी रहमत अली, ऑप्शन डी शफी खान, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी रहमत अली। रहमत अली ने अब या कभी नहीं पर्चा लिखा। पाकिस्तान घोषणा चौधरी रहमत अली द्वारा
28 जनवरी 1933 को लिखा और प्रकाशित किया गया एक पर्चा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए सियाफुद्दीन किचलू, ऑप्शन बी मौलाना शिबली नुमानी, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी मोहम्मद अली, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी सर सैयद अहमद खान। फ्रेंड्स, सर सैयद अहमद खान 19वीं सदी के एक प्रमुख सुधारक और शिक्षाविद थे, जिन्होंने भारतीय मुस्लिम समुदाय की बौद्धिक और सामाजिक जागृति को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मुसलमानों की शिक्षा के लिए कई संस्थानों की स्थापना की, जिनमें 1875 में मोहम्मद एग्लो ओरिएंट कॉलेज, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी शामिल थे। दोस्तों, मुस्लिमों के हितों को बढ़ावा देने और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए 1888 में सर सैयद अहमद खान द्वारा यूनाइटेड इंडिया पैट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह वित्तीय मामले से संबंधित है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर ही उपयुक्त में से कोई नहीं। धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 109 में है। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में किया गया है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता। धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने करने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के अंदर लोकसभा को वापस कर भेजती है। राज्यसभा यदि 14 दिनों के अंदर वापस नहीं भेजती तो दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1961, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ही उपयुक्त में से कोई नहीं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया। उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी न्यायालय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 89 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए विश्व में दक्षिण अफ्रीका द्वारा 1948-89 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति का पालन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बोर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 25 जनवरी। बोर युद्ध 1899 से 1902 के बीच दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज के विरुद्ध हुआ था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत में 25 जनवरी 1950 ईस्वी में निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए इस परिषद में 15 देश है, जिनमें 5 अस्थायी एवं 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ऑप्शन बी प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है।
ऑप्शन सी IMF, विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में कथन असत्य, IMF और विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां, ये गलत है। इसमें असत्य कथन पूछा है, इसलिए इसका राइट सी होगा।